तुम यहाँ क्यों आई हो मीरा? अनिरुद्ध भैया ने तुमसे कहा होगा कि उनकी फैमिली के पास बहुत पैसा है, या फिर उनकी पत्नी को देखने चली आई। अरे भैया के मरने के 2 महीने बाद आने का क्या मतलब है? कैसे बताऊं मैं यहाँ क्यों आई? मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जवाब दो मीरा, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए बहुत बेकरार हो रहा हूँ। जब मुझे पता चला अनीश शादीशुदा है, 1 मिनट मेरे पाँव यहाँ नहीं थमे। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि तुम्हें ये बात पता नहीं थी। तुम्हें जो मानना है मानो, लेकिन सच यही है, मुझे नहीं मालूम था कि अनीश शादीशुदा है। अगर मालूम होता तो मैं यहाँ क्यों आती? मैंने जैसे यानी की वाइफ को देखा, मैं यहाँ से दूर निकल जाना चाहती थी। नंदिनी ने मुझे यहाँ आने के लिए इंसिस्ट किया, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इस राज को तुम अपने अंदर ही दबाकर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। नंदिनी भाभी को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए, समझी तुम? मीरा, अगर ये राज बाहर आया ना तो बहुत लोग हर्ट होंगे। आप और हनी बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कभी भी आपके बारे में नहीं बताया। कभी भी उन्होंने मेरे बारे में बात की कि मैं भी हूँ उनकी पत्नी। मैं अनिरुद्ध की वाइफ नंदिनी। उन्होंने कभी भी आपके बारे में नहीं बताया। नंदिनी, इस राज को तुम अपने अंदर ही दबाकर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अगर ये राज बाहर आया ना तो बहुत लोग हर्ट होंगे। मीरा, जब मैं अपनी घर की खिड़की से बाहर चांद देखता हूँ, सोचता हूँ कि तुम भी वही चांद देख रही होगी और मुझे याद कर रही होगी। और आज यही चांद मुझे तुम्हारी याद दिला रहा है, तुम्हारे धोखे की, तुम्हारी बेवफाई की। यहाँ पर एक मिनट गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, पर मैं यहाँ रुकूंगी क्योंकि मैंने नंदिनी से वादा किया, सिर्फ 2 दिन। जब मेरा फेवरेट स्पॉट देखोगी ना तो मैं भी उससे प्यार हो जाएगा। और ये फूल, ये मैंने अपने हाथों से लगाए। क्योंकि ये बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखते हैं। आपको कैसे पता है मेरा फेवरेट स्पॉट है? रियली? आप बहुत जल्दी जग गई। सो ही नहीं पाए। मेरा मतलब है नई जगह है ना तो वक्त लगेगा। मेरे लिए यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है। जानती हो, ये घर, मैं बचपन से इस घर में रह रही हूँ। बचपन से? हाँ, ये घर मेरे डैड का था और अब मेरा ससुराल है।
पता है, हनी जब मुझे पहली बार देखने आए थे तब हम इसी शेड के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। यहीं बैठकर हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। इतने नर्वस थे, ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे। अनिरुद्ध और नर्वस? हाँ, फैमिली से दूर हम बहुत कम जा पाया करते थे। जब भी वो घर से उकता जाते थे, अपनी बुक और अपना म्यूजिक लेकर यहाँ बैठ जाया करते थे। मैं भी उनके पीछे पीछे आकर यहीं उनके साथ बैठा करती थी। सुकून के हम 2 पल यहीं बिताया करते थे। अकेले होना क्या होता है ये तो मैं नहीं जानती। अनी के साथ गुजारे हुए हर पल मैं बार बार याद करती हूँ। उन्हें संजो के रखना चाहती हूँ। तेरे बिन सुबह न आए, तेरे बिन शाम न ढल पाए, तेरे बिन सुबह न आए। तुम जो मिले हो तो मिली है यहाँ मुझको हजारों में जीने की वजह हो। अनी नंदिनी का था। क्या अनी नंदिनी से भी उतना ही प्यार करता था जितना मुझसे? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हम दोनों के साथ ऐसा क्यों किया? वाह अनी। मुझे जाना होगा नंदिनी। आई थिंक आई शुड गो। मैं जा रही हूँ। नहीं मीरा, ऐसा मत कहो। शायद तुम जानती नहीं हो तुम्हारी वजह से कितना फर्क पड़ा। मैं अनिरुद्ध के बारे में तुमसे कोई भी बात कर सकती हूँ, ये जानते हुए कि तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं पहुंचेगा। देखो ना, मैं आपको तुम कह गई। प्लीज मीरा, जाने की बात मत कहो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। प्लीज। जाने मन तुम कमाल, जाने ढूंढता। अरे जमाई बाबू, ये आप क्या कर रहे हैं? लाइए मैं बनाती हूँ। नेवर नेवर भाभी जी नेवर। ये चाय हमारी उन्होंने मतलब हमारी पल्लू जी ने हमसे बड़े ही प्यार से कहा है। ए जी सुनिए ना, हमारे लिए एक स्पेशल चाय विद एक्स्ट्रा दूध, एक्स्ट्रा इलायची और एक्स्ट्रा अदरक बना दीजिए ना। तो इसलिए उनके लिए ये चाय तो उनके ए जी ही बनाएंगे। ठीक है। अरे वाह, आज जीजा जी चाय बना रहे हैं। जीजा जी की चाय जो ना पिए वो पछताए। मेरे प्यारे से जीजू, थोड़ा पानी और रख दो ना अपनी प्यारी सी साली के लिए। हाँ हाँ। और भाभी के लिए। हाँ हाँ अच्छा। अच्छा, मैं अभी आई। हाँ अरे, और भैया को क्यों भूल गए? उनके लिए भी बना दो ना। हाँ। अरे वाह जमाई बाबू, आप तो रसोई घर में घुस गए। अरे वाह, चाय बन रही है। बाहर सबको चाय चाहिए। फ्रिज में से दूध ले लिया का? यस माय कजिन सासू माँ जी। हमारे लिए और नंदिनी के लिए चाय मत बनाना। नहीं नहीं बना दे। ना ना ना, वो का है ना, हम अलग दूध से बनाते हैं। हाँ। तुम्हारा अलग, हमारा अलग। राधे कृष्णा राधे कृष्णा। बाहर चाय दे देना। राधे कृष्णा राधे कृष्ण। श्यामा कहाँ हो तुम? काम के लिए बहुत देर हो रही है मुझे। थोड़ी सी चाय मिल सकती है?
ओ, तो आज चाय हमारे प्यारे जीजा जी बना रहे हैं। गर्मा गर्म चाय। लीजिए। श्यामा, यहाँ आओ ना। थैंक यू जीजा जी। जीजा जी, मेरी चाय बन गई क्या? हाँ हाँ, थैंक यू। वेलकम। ए जी, कब से चाय का इंतजार कर रही हूँ। मेरी चाय बनी? हाँ। ए जी, बन तो गई थी चाय, लेकिन वो रनवे से ही हाईजैक हो गई। हाँ? मतलब बाकी सब ले गए। एक भी काम आप ठीक से नहीं कर सकते। घर में इतने सारे लोग हैं, सबके मुताबिक चाय चढ़ानी चाहिए थी ना। चाहिए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। ए जी, अरे सुनिए जी, पल्लू जी। जमाई बाबू, अब आप अपने कमरे में जाएं, अपनी रूठी बीवी को मनाएं। अब हम चाय बनाएं? हाँ हाँ भाभी जी, वाह, बाय गॉड की कसम, आपने तो काफिया से काफिया मिला के रख दिया। हमारी संगत में रह के आप भी शायरा हो गए, माशाअल्लाह। चलिए, मुझे नाश्ता भी बनाना है। चाचा जी वॉक से आते ही होंगे। अगर उन्हें समय पे नाश्ता नहीं मिला तो? आपने चाय नहीं पी? ना, मेरा मन नहीं कर रहा है। The best thing about you is that आप अपने मन की करते हो। मैं सोच रही थी कि आपकी लाइफ कितनी एक्साइटिंग है। सोसाइटी की खिचपिच नहीं, फ्रीडम है, और इरिटेटिंग फैमिली रूल्स नहीं। देखिए, 8 बज रहे और पापा किसी भी समय वॉक से आते होंगे, और आप वहां देखिए। अनुजा, भाभी 8 बज गए। अरे तो क्या हो गया, हम लोग तो रेडी हैं। चाचा जी जैसे ही वॉक से आएंगे, उनके हाथ में गर्मा गर्म चाय की प्याली होगी। जाओ जल्दी जाके वो शुगर लेके आओ। ओह गॉड। देखा, लेकिन फैमिली बहुत अच्छी होती है ना। जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। मुझे उनकी ठीक से याद भी नहीं। मम्मा कहती थी पापा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग गए। उन्होंने अपने आप को अपने करियर और काम में डुबो दिया। पापा की कमी तो थी, मुझे मम्मी की कमी भी महसूस होने लगी। जब मैं छोटी थी ना, तो सोचती थी एक परी आकर मुझसे पूछे कि मेरा तुम्हें क्या चाहिए, और मैं कहूँ मुझे एक फैमिली दे दो बस। भाभी 8-5 हो गए। 8-5 हो गए? आपको फैमिली चाहिए थी ना, अब देखिए मजा। नाश्ता तो ठंडा हो गया, जाओ गरम करके लेके आओ। नहीं नहीं, रुको रुको, थोड़ी देर रुक जाओ। चाचा जी आ गए तो क्या करो, गरम कर ही लो। नहीं 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 नहीं, मुझे दो, मैं गरम करके लेकर आती हूँ। भाई देखो, चाय भी ठंडी हो गई। ठंडी चाय पियेंगे तो लो ये मिल चलो। चलो चलो चलो, मैं लेके चलती हूँ। देखा, अच्छा एक बात कहूँ, आई लाइक यू वेरी मच। लेकिन तुम तो मुझे ठीक तरह से जानती भी नहीं हो। जितना भी जानती हूँ काफी है। यू आर सो फ्री, जस्ट लाइक अ बर्ड। जैसे कि आपको सिर्फ आसमान में उड़ने के लिए बनाया गया हो। और पता है, काश कि एक दिन मैं भी आपकी तरह आसमान में उड़ पाऊं। चिड़िया रानी, आपके लिए क्या लाऊं, फल या पिंजरा?
भाभी अब क्या करें? मैंने कहा था ना ध्यान रखने के लिए। अरे मुझे आवाज दे देती। मैं अंकल के लिए नाश्ता लेकर जाऊं? नहीं नहीं, मैं लेके जा रही हूँ ना। चाय की प्याली ज्यादा गर्म तो नहीं ना भाभी? फेंकी भी जा सकती है। तुम अपने पापा से इतना डरती हो? मीरा, तुम कैसे लेके जा सकती हो? क्यों? जब से आई हूँ अंकल से ठीक से मिली भी नहीं हूँ। डोंट वरी, मुझे नहीं लगता अंकल मुझे डांटेंगे। मीरा, मैं लेकर जा रही हूँ। भाभी आपका नाश्ता। एक्चुअली आप आए उससे पहले ही तैयार था, लेकिन आप वर्क से लेट आए। ठंडा हो गया था इसलिए श्यामा भाभी इसे गर्म करने ले गई थी। तुम क्यों लेकर आई हो? घर में और भी तो लोग हैं। मैंने सोचा जब से आई हूँ तब से आपसे मिली नहीं हूँ। मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो। मेरे स्टडी में बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आने की किसी को इजाजत नहीं है। मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे फैमिली का कोई भी मेंबर तुम्हें नहीं जानता, यहां तक कि तुम्हारा नाम भी नहीं सुना। फिर भी तुम यहां पर ऐसे पहुंची हो कौन तुम? तुम जिसे जानती हो या जानने का दावा कर रही हो, वो इस दुनिया में अब नहीं है। इनवाइट कर ली गई हो तो 2 दिन रहना। सिर्फ 2 दिन। चाचा जी, इन पेपर्स पर आपके साइन चाहिए। ओह, सॉरी, पता नहीं था यहाँ और कोई भी है। इनसे मुलाकात हुई? ये मीरा है, हनी भैया की फ्रेंड। मिलना तो नहीं था, जबरदस्ती मिलना पड़ा। मैं जा रही हूँ यहाँ से। 1 मिनट। चाचा जी, आपको याद है हनी भैया अक्सर धर्मशाला जाया करते थे? तो वहीं मुलाकात हुई ना उनसे। बिजनेस के लिए या? बिजनेस? तुम लोग साथ में काम करते थे? नहीं। नहीं? फिर तो कलीग्स नहीं हुए ना? चाचा जी, आने भैया तो काम से ही जाते थे ना? फ्रेंड्स थे हम। फ्रेंडशिप तो हो ही सकती है ना? हमारी मुलाकात रिवर राफ्टिंग के वक्त हुई और मैंने अभी कहा था, मेहमान हो, मेहमान की तरह रहना। हम मेहमानों का स्वागत करते हैं, पर ये मेरा घर है और हमारी फैमिली एक नामी गिरामी फैमिली है। हम परंपराओं को बहुत मानते हैं और जब तक यहां हो ये ढंग के कपड़े पहनना। मैं जानती हूँ ये आपका घर है। यहाँ का हर एक इंसान आपके बनाए कायदे और कानून के मुताबिक चलता है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ एक मेहमान हूँ और मेहमान होने के नाते मेरी आजादी
कोई भी बंदिश या रोक टोक नहीं लगाई जा सकती। खासकर मैं क्या पहनूं इस पर तो बिल्कुल नहीं।